नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज सेट देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। भारत में युद्धक टैंक यानी बैटल टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? दोस्तों, भारत में युद्धक टैंक बनाए जाते हैं अवाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी युद्धक टैंक का जो नाम था वो था विजयांत। विजयांत को 12 दिसंबर 1965 को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। काफ़ी बार ये फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, गौड़। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है, और कोलकाता शहर बंगाल का सबसे बड़ा शहर है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, गजनी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी का जन्म सन 1149 में हुआ था और मृत्यु 1206 में हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। बलुआ पत्थर किसका रूपांतरण है? तो दोस्तों, बलुआ पत्थर जो है वो अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है, यानी टूटी फूटी चट्टानें जिन्हें हम अवसादी चट्टानें कहते हैं, उन उसका रूपांतरण बलुआ पत्थर होता है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे अधिक जो बलुआ पत्थर है भारत में वो राजस्थान में पाया जाता है। पूरे भंडार का लगभग 90% जो बलुआ पत्थर आता है वो राजस्थान से आता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान 20 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नासा के अपोलो 11 से ये गए थे, 20 जुलाई 1969 को चांद पर उतरे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, ये जो इंडिया विंस फ्रीडम है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। याद रखना दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनकी ही ये आत्मकथा है इंडियन विंस फ्रीडम। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ हैं? तो दोस्तों, ये जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित कथाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडे का रासायनिक वैज्ञानिक या रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, वाशिंग सोडे का वैज्ञानिक या फिर रासायनिक जो नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों, वाशिंग सोडे को धोने का सोडा भी कहते हैं, और इसका पूरा रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन करती है। तो इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम से पूरब दिशा में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में पूरा करती है। तो दोस्तों, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। महान कवि कालिदास किसके उपासक थे? तो महान कवि कालिदास जो है भगवान शिव के उपासक थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव। दोस्तों, जो कालिदास हैं वो उज्जैनी राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न थे। तो ये फैक्ट भी याद रखना है, कहाँ का राजा था वो? उज्जैनी राजा विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11।
मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी का क्या नाम है? तो मिस्र की जो राजधानी है वो है काहिरा। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। मिस्र की राजधानी है काहिरा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो ये 41 यानी 41 नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक के पठार से है, और जो मुहाना यानी जहाँ पर जाकर ये गिरती है वो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो 41 सहायक नदियाँ हैं, उद्गम स्थल अमरकंटक है, और मुहाना खंबात की खाड़ी अरब सागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, शेरे पंजाब निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? दोस्तों शेरे पंजाब जो है लाला लाजपत राय का उपनाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, लेप्चा एवं भोटिया किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो दोस्तों लेप्चा और भोटिया जो जनजाति है वो सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। ये कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग 38% है। तो याद रखना है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, इजराइल की संसद यानी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? दोस्तों इजराइल की जो संसद है उसे नीसेट कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीसेट। अगला प्रश्न है, इस्लाम का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? दोस्तों जो मक्का है वो सऊदी अरब देश में स्थित है, जो इस्लाम धर्म का स्टार्टिंग पॉइंट या फिर उद्गम स्थल कह सकते हैं। तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई थी, लगभग 610 ईस्वी में, और ये कहाँ से हुई थी? मक्का शहर से हुई थी। तो ये फैक्ट भी याद रखना, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 610 ईस्वी में हुई थी। कब? 7वीं शताब्दी लगभग, और मक्का शहर से। तो ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी का क्या नाम है? तो दोस्तों अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। तो इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मक्का निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? दोस्तों मक्का जो है वो एक खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है मक्का कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किसकी चित्रकारी मुख्य रूप से निरूपित करती है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जो है जातक कथाओं की चित्रकारी मुख्य रूप से निरूपित है। तो बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में किसकी कहानियां निरूपित हैं? जातक कथाएं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस स्थान पर आकर गंगा कहलाती हैं? तो दोस्तों भागीरथी अलकनंदा जो नदियां हैं देवप्रयाग में आने के बाद गंगा कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के समय वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों ये अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापिस जाता है तो इसमें वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर। तो ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु के तटों पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर पृथ्वी के क्रोड या फिर कोर की अनुमानित त्रिज्या कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी के कोर की अनुमानित जो त्रिज्या है वो है 3400 किलोमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? दोस्तों सूर्य से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको ओजोन परत जो है, ओजोन गैस
उनको अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कामरूप किस आधुनिक भारतीय साम्राज्य का पुराना नाम था? दोस्तों कामरूप जो था असम राज्य का पुराना नाम था। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। असम को पहले प्राचीन नाम से कामरूप नाम से जाना जाता था। चलिए वीडियो का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों लेबनान एक एशियाई देश है और इसकी राजधानी है बेरूत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरूत। अगला प्रश्न है भारत में जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन जो है राजस्थान राज्य में होता है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राजस्थान राज्य जिप्सम का अग्रणी उत्पादन करता राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो दोस्तों पिपली घाट जो दर्रा है वो अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी निवास करती हैं? यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक एसटी के लोग निवास करते हैं? तो ये करते हैं मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। कर्नाटक का कुद्रेमुख क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक का कुद्रेमुख क्षेत्र जो है लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है हीराकुंडा परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंडा परियोजना जो है महानदी पर बनी हुई है और महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा महानदी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में लेप्चा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत के किस राज्य में लेप्चा जनजाति की जो जनसंख्या सर्वाधिक है वो है सिक्किम राज्य में। तो लेप्चा जो जनजाति है वो सिक्किम राज्य की मुख्य जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोफेक्ट के लेखक कौन है? तो दोस्तों द प्रोफेक्ट के लेखक हैं कहालील गिब्रन। तो सही उत्तर हो जाएगा कहालील गिब्रन। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। डलहौजी लेक यानी डलहौजी झील कहाँ स्थित है? तो डलहौजी जो झील है वो फ्लोरिडा यूएसए में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। रूसी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रूसी क्रांति के जनक के रूप में V.I. लेनिन को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा V.I. लेनिन। अगला प्रश्न है राजा भोज द्वारा निर्मित विशाल झील कहाँ स्थित है? तो राजा भोज ने जो है भोपाल में एक विशाल झील का निर्माण किया था। तो वह भोपाल में स्थित है और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये थे इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगली वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन सेट को लेकर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।